एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाज क्लासेस बाय बालाज सर। मैं आपका अनुपम सर अपने चैनल डियर बालाज क्लासेस पर स्वागत करता हूं। 7:30 बजे की क्लास में आपका स्वागत है और आप लोग फटाफट क्लास को शुरू करिए और फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। ये क्लास आपकी एक बम्पर क्लास, एक बेहतरीन क्लास होने वाली है और ये क्लास है एस्से राइटिंग की। और एस्से राइटिंग एक 6 नंबर का जो आर्टिकल राइटिंग के रूप में बदल चुका है, तो आप बिंदास होकर के एकदम कंप्लीट होकर के अपनी तैयारी को करिए और बहुत अच्छे तरीके से करिए। ये इस एस्से को मैंने इतना दमदार तरीके से इकट्ठा किया है, 2-3 किताबों से इकट्ठा करके मैंने बनाया है और एकदम सरल और एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसी क्लास में ही आपका तैयार हो जाएगा। अगर तैयार हो जाए एन आइडियल टीचर, कई एस्से है, मतलब हम बताएंगे इसी बेसिस पे आप इतने एस्से को लिख सकते हैं। एक एस्से में आज मैं कई एस्से तैयार कराऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एस्से को मॉडिफाई करके बार बार कई अन्य एस्से में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वीडियोज को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें और आपकी अगर तैयारी हो जाए पूरी तो आप प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक एस्से मैंने लिखा है, ठीक है, एन आइडियल टीचर। एन आइडियल टीचर का एस्से, किसका? एन आइडियल टीचर। अगर एन आइडियल टीचर आता है या माई इंग्लिश टीचर आता है या माई बेस्ट टीचर आता है, या क्या आता है? माई बेस्ट टीचर, ठीक है। या आपसे पूछा जाता है योर क्लास टीचर, या आपसे पूछा जाता है ए गुड टीचर, या आपसे पूछा जाता है माई फेवरेट टीचर, या आपसे पूछा जाता है माई सब्जेक्ट टीचर। अगर इतने पर आता है, ठीक है ना, मतलब एन आइडियल टीचर 1, माई इंग्लिश टीचर 2, माई बेस्ट टीचर 3, योर क्लास टीचर 4, ए गुड टीचर 5, माई फेवरेट टीचर 6, माई सब्जेक्ट टीचर 7, तो इन सातों का एस्से एक ही होगा। इन सातों का एस्से क्या होगा? एक ही होगा, कंप्लीट तरीके से, ठीक है ना। तो आपने सातों देख लिया होगा और आपने नोट्स में कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए हम एस्से को शुरू करते हैं एक बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा आराम से देख कर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हिंट्स और आउटलाइन दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? हिंट्स और आउटलाइन, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है? इंट्रोडक्शन दिया है। पॉइंट नंबर 2 क्या दिया है? हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या दिया है यहाँ पे? हिज बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 क्या दिया है? हिज क्वालिटीज। पॉइंट नंबर 5 क्या दिया है? हिज मेथड ऑफ टीचिंग। और पॉइंट नंबर 6 क्या दिया है? कंक्लूजन, ठीक है। तो मैंने इतने पॉइंट्स को लिया है, 6 पॉइंट्स को लिया है। 6 पॉइंट्स को आप जो है टिक कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 5 और 6 पॉइंट्स मैंने टिक किया है, ठीक है। 6 पॉइंट्स का आप अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इस 6 पॉइंट्स में से कोई 4 पॉइंट आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये एस्से आएगा तो उसी के बेसिस पे आप कंप्लीट करके लिख ले जाएंगे एस्से, ठीक है ना। कंप्लीट है, ठीक है, सब कुछ समझ में आया? क्लियर है? आगे चलें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, प्लीज सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। आगे बढ़ाएं, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है बेस्ट ट्रिक टू लर्न, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा मैंने, ठीक है। पहली पॉइंट मैंने लिया, पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, ठीक है। पहली हेडिंग मैंने लिया है, आई स्टडी इन डीपीएस इंटर कॉलेज, ठीक है। आई स्टडी इन डीपीएस इंटर कॉलेज, ठीक है, फैजाबाद। सबको याद हो गया। आई मीन्स मैं स्टडी पढ़ता हूँ इन डीपीएस इंटर कॉलेज फैजाबाद, मैं डीपीएस इंटर कॉलेज फैजाबाद में पढ़ता हूँ। आप सब लोग तैयार हो गए, ठीक है। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल। देयर आर मेनी टीचर्स मतलब मेनी मतलब कई टीचर्स, अध्यापक इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में कई अध्यापक हैं, बट माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर RP शर्मा। अब आप किसी भी टीचर की वैल्यू लिख सकते हैं, किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आई स्टडी इन, कोई भी कॉलेज में आप लिखते हैं उसका नाम लिख दीजिए, उसका पता लिख दीजिए, काम खत्म। जैसे आई स्टडी इन जीपीएस इंटर कॉलेज गोसाईगंज, या आई स्टडी इन GAI ग्रामर्सी एकेडमी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज फैजाबाद, ऐसा भी कुछ आप लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या आई स्टडी इन BHU वाराणसी, ठीक है ना। तो ये हो गया। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरी कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, बट माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर RP शर्मा। कंप्लीट है, प्लीज कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद मैंने लिया है ही टीचेस मी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है ही टीचेस मी इंग्लिश। वो मुझे क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। अब जब इंग्लिश टीचर के लिए आएगा तो इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी टीचर के लिए आएगा हिंदी लिखेंगे, ज्योग्राफी के लिए आएगा ज्योग्राफी लिखेंगे। तो आप इस चीज को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है ही इज, बगुला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टॉर्क। ही इज MA इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश हूँ MA में,
एंड बीएड, और मैं क्या किया हूँ, बीएड किया हूँ। जब आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मैंने लिखा है, ही इज आल्सो माई क्लास टीचर, मैंने लिखा था ना, क्लास टीचर पे भी निबंध लिखा था, तो क्लास टीचर, ही इज आल्सो माई क्लास टीचर। इसके बाद ही हैज मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक ना। ही हैज मोर देन, उन्हें 10 साल से अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस मतलब अनुभव है। तो क्लियर है, यहाँ तक तैयार हो गया, ठीक है। एक बार और वीडियो चला के देखेंगे, तैयार हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, हम बता रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, ठीक है। सभी लोग बीएड तक स्क्रीनशॉट करिए प्लीज। आप लोग अभी नोट्स बनाएंगे, बाद में आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बीएड तक आपने किया, चलिए एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है पहले हेडिंग, चलिए चलते हैं सेकंड हेडिंग तरफ। सेकंड हेडिंग मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है, ठीक है। और क्या मैंने लेने का प्रयास किया यहाँ पे मैंने लेने का प्रयास कर दिया है, ठीक है। जैसे हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है ना, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। तो आराम से देखने का प्रयास करेंगे, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस मतलब सबसे पहले मैंने लिखा है ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेस, यहाँ पे मैंने लिया है ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेस। ही मीन्स वह पुट्स ऑन पहनते हैं, सिंपल क्लॉथेस वो साधारण कपड़े पहनते हैं। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस में लिखोगे ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेस, वो साधारण कपड़े पहनते, हो गया, ठीक है। इन समर, गर्मी में ही पुट्स ऑन ए धोती एंड ए शर्ट, ठीक है ना। गर्मी में वो एक धोती पहनते हैं और एक क्या पहनते हैं, एक शर्ट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज सबसे पहले ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेस, वो साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन ए धोती एंड ए शर्ट। अच्छा, इन विंटर, आप ठंडी में लिख दे रहे हैं, ही पुट्स ऑन ए स्वेटर एंड ए वूलन कोट। बर्रे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वास्प आल्सो, और वूलन कोट भी पहनते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ही यूजेज ए कैप ऑन हिज हेड, वो अपने टोपी पे, वो अपने सर पे एक क्या लगा रहते हैं, टोपी लगा रहते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 साल के हैं। ही इज टाल, वह लंबे हैं। हेल्दी, स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ट, अच्छे खासे हैं, ठीक है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। ही इज ऑलवेज हैप्पी, यहाँ तक हो गया प्लीज, क्लियर है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट करिए, क्लियर हो जाएगा। प्लीज एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, प्लीज जितने भी लोग हैं एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे मैंने यहाँ पे लिया है, बहुत अच्छी हेडिंग लिया मैंने, हिज बिहेवियर। मैंने क्या लिया, हिज बिहेवियर मतलब उनका व्यवहार, जैसे कि तो सबसे पहला पॉइंट, हिज बिहेवियर इज नॉट हर्ष, मतलब उनका व्यवहार इज नॉट हर्ष, बहुत अधिक शौकीन टाइप का नहीं है, ठीक है ना, इज नॉट हर्ष, ठीक है। इसके बाद ही इज काइंड, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, काइंड मतलब दयालु, टूवार्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स, अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति, अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति वो क्या हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक ना। ही इज काइंड टूवार्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स, वो अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति क्या हैं, दयालु हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और वो क्या है, फ्रेंडली टू टीचर्स, और वो एकदम मित्रवत टीचर है, मित्रवत अध्यापक, एकदम मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, एकदम, ठीक है। इसके बाद हिज हैबिट्स आर ऑफ ए स्वीट टेम्पर्ड मैन, हिज हैबिट्स उनका आदत, और ऑफ ए स्वीट टेम्पर्ड मतलब वो मीठे स्वभाव के व्यक्ति हैं, मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, ठीक है, शांत स्वभाव के हैं, उनका आदत शांत स्वभाव का है। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके ढंग आर वेरी चार्मिंग, बहुत क्या है, आकर्षक है, बहुत क्या है, आकर्षक है। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, इतना लिख ले जाएंगे हिज बिहेवियर में, प्लीज, ठीक है ना। सभी लोग स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट करिए और कॉपी पे नोट करिएगा, और अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार वीडियोज को और बढ़ा के देखेंगे। अच्छा, मैंने वहाँ पे सबसे आगे मैंने लिखा था हिज बिहेवियर एंड पर्सनॉलिटी, तो मैंने पर्सनालिटी को अलग से लिया है, आप उसी हेडिंग में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया मैंने लिखा, सुखता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग पेपर, मैंने लिखा है। ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड, वो हमेशा अच्छे खासे कपड़े पहनते थे। स्मार्ट मतलब ठीक ठाक है। एंड इंटेलिजेंट टीचर, और बुद्धिमान अध्यापक हैं। एंड लीव्स एन इंस्पायरिंग इंप्रेशन, इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाला, इंप्रेशन मतलब होता है छाप, ठीक है ना। तो वो प्रेरणा वाली छाप देते हैं
ऑन द स्टूडेंट्स, किस पे, विद्यार्थियों पर। विद्यार्थियों पर वो एक अच्छा इंप्रेशन देती हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को क्या होता है, एक वो मिलता है, आगे बढ़ने का वो तरीका मिलता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज पर्सनालिटी पे प्लीज क्लियर करें, कंफर्म कर लें आप लोग सभी लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आगे की तरफ क्या है, हिज क्वालिटीज। हिज क्वालिटीज को एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सा तरीके से तैयार करिएगा, हिज क्वालिटीज बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। हिज क्वालिटीज में क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताएं, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, सबसे पहला पॉइंट, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, सबका याद हो गया, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज। ही इज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उनके पास कई अच्छे गुण हैं। ही इज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मैन एक आदमी, ऑफ गुड कैरेक्टर अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं ये। ही इज रेगुलर, वो क्या रहते हैं, नियमित रहते हैं। पंक्चुअल, मतलब एकदम पंक्चुअल रहते हैं, राइट टाइम रहते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और क्या करते हैं, कठिन। ही इज रेगुलर, वो नियमित रहते हैं। पंक्चुअल, एकदम फिटफाट है, मतलब एकदम सब कुछ काम पंक्चुअल ढंग से करते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय नहीं बर्बाद करते इन द क्लास, कक्षा में वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल दैट टाइम, ऑल द टाइम, ठीक ना। मतलब ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी, ही मीन्स वह कीप्स रखते हैं हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को बिजी, मतलब व्यस्त, ऑल द टाइम, पूरे समय अपने विद्यार्थियों को क्या रखते हैं, व्यस्त, बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। ही इज काइंड हार्टेड, वो बहुत दयालु हृदय के हैं, वो क्या है, बहुत दयालु। ही हेल्प्स पुअर एंड द नीडी स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम बुक्स, ही मीन्स वह हेल्प, सहायता करते हैं, पुअर गरीब, एंड नीडी स्टूडेंट, और जरूरतमंद विद्यार्थियों की, बाय गिविंग देम बुक्स, उन्हें किताबों को दे करके। ही इज ऑल्सो ए गुड स्पोर्ट्स मैन, वो एक अच्छा खिलाड़ी भी हैं, वह एक अच्छा खिलाड़ी भी हैं। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब वह एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, वह एक क्या है, सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, वो सिद्धांत पे काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा है, ही इज एन आइडियल टीचर, ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श टीचर है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसीलिए हम उन्हें बहुत अधिक क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो हिज क्वालिटीज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जितने भी सेंटेंसेज हैं सब सिंपल हैं और छोटे छोटे हैं। आप एक एक सेंटेंस को लिख करके तैयार कर लीजिए, द बेस्ट। अगर यही ऐसे आता है तो आप माई प्रिंसिपल पर, ऐसे जैसे माई टीचर पर, माई फादर पर, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, आराम से बना करके, ठीक है। अब जैसे लिख दिए माई फादर इज ए टीचर, इसके बाद अब उनकी क्वालिटी बता दीजिए, तो ये क्वालिटी माई फादर वाले में लिख दोगे। माई मदर इज ए टीचर, मदर वाले में लिख दोगे। तो ऐसे कई ऐसे पे आप इसको एकदम ढाल दोगे, एकदम मजा आ जाएगा, नंबर बहुत बढ़िया चले जाएगा, आपकी लेखनी मजबूत हो जाएगी। तो सो आई लाइक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मोस्ट, इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो सभी लोग को मजा आया, इसका एक स्क्रीनशॉट करेंगे, सभी लोग करेंगे हिज क्वालिटीज का। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग को मैंने 2 बार लिया है, एक बार मैं यहाँ लिया हूँ, एक बार अभी और लिया हूँ इसी बार, क्योंकि 2 जब मिलाएंगे तो और आपके पास लाइन, आप 4 लाइन तैयार करके जाएंगे तो आप 2 ही लाइन लिख पाएंगे, क्योंकि 2 लाइन आपसे भूल जाता है। आप कोई चिप वगैरह तो है नहीं कि डाउनलोड कर दिया जाएगा आपके अंदर, तो प्लीज अधिक तैयार करके जाइए जिससे ज़्यादा याद हो। चलिए देखते हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग को देखते हैं। मतलब उनके पढ़ाने का मेथड, मतलब कैसे वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, पहली लाइन ही बहुत बेस्ट लिखी है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, तुरंत लिख ले जाओगे, यही हेडिंग जो डाले हो लिखे हो, यही इज इफेक्टिव हो जाएगा, खत्म, तैयार हो गया। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके सभी पाठ वेरी क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर होती हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलोज हिम इजली, इवन द मतलब प्राय द वीकेस्ट स्टूडेंट, सबसे कमजोर विद्यार्थी, फॉलोज हिम, उनका अनुसरण कर सकता है इजीली, आसानी से। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, द मास्टर मतलब मालिक, ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने विषय के क्या है, एक मालिक, एक क्या है, मालिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सब एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस मैंने लिखा है,
चारों छोटा छोटा है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, कंप्लीट हो गया। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, कंप्लीट हो गया। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम इजिली, एकदम कंप्लीट। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ये हिज मेथड ऑफ क्या था, टीचिंग था। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, एक बार और फिर हम दिखाते हैं आपको, ठीक है, एक बार हम और आपको फिर दिखाते हैं यही मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए एक बार मैंने फिर से लिया है, एक बार मैंने फिर से लिया है, ठीक है, तो हेडिंग नहीं डालेंगे, उसी अनोखा प्रश्न, आखिर पूर्णांकों के संग्रह या पूर्णांकों के समूह को कैपिटल जेड से ही प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो चलिए इसके बारे में एक एक फैक्ट्स के बारे में इसके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कैपिटल जेड एक जर्मन शब्द जेहलीन, JEHLEN से लिया गया है, और जेहलीन का हिंदी अर्थ होता है गिनना, और जेहलीन से एक शब्द और बनाया गया है ZAHL, जिसका अर्थ होता है जहल, का मतलब होता है संख्या, और इस जहल के पहले अक्षर कैपिटल जेड से ही पूर्णांकों के समूह को प्रदर्शित किया जाता है। क्या म्यूजिक फैक्ट आपको इससे पहले पता था? ठीक है, इसी तरीके के म्यूजिक फैक्ट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप देखिए, ही ट्रीट्स स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स। ही मीन्स व्हाट, ट्रीट्स मतलब व्यवहार करते स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के साथ, लाइक फ्रेंड्स मित्रों की तरह वो व्यवहार करते। अंडरस्टैंड्स समझते हैं, देम उन्हें समझते हैं, एंड सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स और उनकी समस्याओं को क्या करते हैं, हल करते हैं, इन द बेस्ट पॉसिबल एंड ईजीएस्ट वे। इन द बेस्ट पॉसिबल बहुत साधारण से, एंड ईजीएस्ट वे बहुत आसानी तरीके से, ठीक है, संभव, पॉसिबल मतलब संभव, एंड ईजीएस्ट वे आसान तरीके से वो क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये और वो दोनों मिलाकर के लिखेंगे तो मेथड ऑफ टीचिंग गजब का बन के आएगा आपके पास, एक दमदार। कहीं भी ऐसे आप इसको पटकेंगे तो कहेगा कि सब हेडिंग जो है दमदार लिखी गई है और सब में पॉइंट्स बहुत अच्छा लिखा गया है। तो इस पॉइंट्स को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब मुझे लगता है सबसे लास्ट हेडिंग है, और जो कि कंक्लूजन है, जो कि क्या है, कंक्लूजन है, और सभी को कंक्लूजन पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। आई एडमायर हिम फॉर हिज एनर्जी। आई मीन्स मैं एडमायर हिम, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, फॉर हिज एनर्जी उनके ऊर्जा के लिए, नॉलेज उनके ज्ञान के लिए, पैसन फॉर टीचिंग और पढ़ाने के संवेग के लिए, एंड हिज कैरिंग एटीट्यूड और एटीट्यूड और उनके चारित्रिक कर्तव्य के लिए, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम, एंड मीन्स और आई मीन्स मैं, आई एम थैंकफुल मैं धन्यवाद देता हूँ, टू हिम उनको, फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश ग्रामर स्किल्स, ठीक ना, इम्प्रूविंग मतलब बढ़ाने के लिए, माई इंग्लिश ग्रामर स्किल्स मेरे इंग्लिश ग्रामर के स्कूल को बढ़ाने के लिए मैं उनका क्या करता हूँ, ढेर सारा उन्हें क्या करता हूँ, थैंकफुल, मैं उसे ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन जब भी आपको ना आए तो एक एक लाइन आप सबका बटोर करके कंक्लूजन में पिरो दीजिए, जैसे मोतियों की माला पिरोई जाती है, आपका द बेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने कंक्लूजन यहाँ दे दिया है, और कंक्लूजन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब ये ख़त्म भी है, तो प्लीज़ सभी लोग, ठीक है, ज़रा सा कमेंट करेंगे, पूरी वीडियोज़ मज़ा आया, पूरा आपने फुल इंजॉय किया क्लास को, आपके पास एक दमदार एस्से जा चुका है। इस दमदार एस्से को एक कॉपी पे बैठ करके आराम से इसको लिखिए, एकदम एक विधिवत तरीके से आप लिखिए, और लिखने के बाद इसी बेसिस पे आप कई एस्से तैयार कर लीजिए। आने वाले समय में कोई भी एस्से आता है तो आप इसी के हिसाब से, इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर, इसी स्टाइल में, इसी फॉर्म में, इसी हल्के फुल्के सेंटेंस में, इसी छोटे छोटे सेंटेंस के वाक्यों में, इसी छोटे छोटे तरीके से, सबसे सरल स्टाइल से, सबसे सरल शब्दों में, सबसे सटीक शब्दों में, सबसे अच्छे पेन से आप लिख करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको? हाँ, और प्लीज़ आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करा करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग आएँ और अधिक से अधिक तैयारी हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए, वीडियो मज़ा आया, अभी भी चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और वीडियो को भी लाइक ना कर दें, लाइक कर दें, और प्लीज़ अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।